दोस्तों नमस्ते। हमारे साथ में है वीर चक्र सम्मानित भारत के सुपुत्र जिन्होंने कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई है और हमारे भारत माँ का नाम रोशन किया है, कर्नल ललित राय साहब। कारगिल डे के अवसर पर हम उनसे कुछ बात कहेंगे, उनकी कुछ बात सुनेंगे। राय सर नमस्ते, जय हिंद। नमस्कार डॉक्टर मिलिंद भाई। सर कैसे हो सर? हाउ आर यू सर? फिट, जैसे एक सोल्जर को होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल फिट। अरे हमें तो लगता है कि भारत के हर घर में ललित राय होना चाहिए सर। कुछ वो लम्हा और कुछ वो पल बताइए कारगिल का, हम सुनना चाहेंगे आज कारगिल डे के अवसर पर। सबसे पहले तो 21 साल हो चुके हैं हाँ कारगिल के वॉर के जो है पश्चात। लेकिन बहुत खुशी की बात यह है कि डिस्पाइट 21 इयर्स यस अभी तक लोग उन कुर्बानियों को, अपने हमारे जितने भी सिपाही हैं उनके कुर्बानी, उनका बहुत ही अच्छा जो उन्होंने अपना प्रदर्शन किया उसके बारे में अभी भी याद करते हैं। सो उससे मेरे को बहुत एक सॉर्ट ऑफ अ प्राइड फील होता है कि अभी भी हमारे सोल्जर्स को याद करते हैं। बिकॉज जो भी एनी नेशन जो अपने सोल्जर्स को याद करते हैं ना, वो नेशन हमेशा प्रगति करता है, प्रोग्रेस करता है। And any nation that forgets its soldiers will soon be forgotten themselves. वो तो इतिहास गवाह है। जैसे रोमन एम्पायर हो, बड़े बड़े जो एम्पायर हो, जहाँ जहाँ सोल्जर्स को उन्होंने भूलना शुरू किया तो पूरा एम्पायर ही मिट गया। यस सर। सो कारगिल के इस अवसर में बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स है डॉक्टर मिलिंद भाई। सर मिक्स्ड फीलिंग्स इसलिए हैं क्योंकि एक तो दैट सेंस ऑफ प्राइड इज देयर कि we could achieve जो हम अचीव करने गए थे। We could save the integrity of our nation. Yes sir. We could chase this enemy out of our borders. Yes sir. और दूसरा है sadness because at what cost? उसकी कीमत बहुत भारी थी क्योंकि इतने नौजवान लड़के 20-21 साल के जो हमारे सिपाही थे, 22-24 साल के हमारे जो यंग ऑफिसर्स थे जो शहीद हो गए, दे आर इररिप्लेसेबल। श्योर सर, श्योर। इसलिए दैट सैडनेस इज देयर दैट वी लॉस्ट दिस पीपल इन द प्राइम, बट एट द सेम टाइम वेरी हैप्पी फॉर देम कि दो वी लॉस्ट देम फिजिकली बट दे इमोर्टलाइज देमसेल्व्स। अभी वो बिल्कुल अमर हो गए हैं। उनको, उनके नाम और उनके जो कार्य और क्रम है उसको हम कभी भी नहीं भूल सकते। तो यही ठीक 21 साल पहले, जैसे आपने कहा था कि क्या हुआ था सर, जब ये दुश्मन हमारे इलाके में घुस के आ गए थे सर, वो कट ऑफ करना चाहते थे पूरा जम्मू एंड कश्मीर ताकि वो उस रोड को डोमिनेट करे सर, जो लाइफ लाइन है जम्मू एंड कश्मीर का, हाईवे नंबर 1 सर। और उन बड़ी बड़ी चोटियों में आके वो अपना जो है इन्फिल्ट्रेट करके विंटर के टाइम में, क्योंकि विंटर के टाइम में हम लोग सब जो भी तैनात होते हैं ऊपर, हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा गर्म एरिया में सर। गर्म एरिया मतलब -10 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द वार्म एरिया। क्योंकि विंटर के टाइम में ऊपर जहाँ हमारे एक्चुअल बंकर्स पड़े हैं उनका तो तापमान तकरीबन -45 डिग्री तक पहुंच जाता है सर। तो उस हालात में वो भी पीछे चले जाते हैं और हम भी पीछे आ जाते हैं सर। लेकिन इस विंटर में उन्होंने तय कर लिया था कि हम उस इलाके के अंदर घुस जाएंगे। एक स्पेशल इक्विपमेंट, स्पेशल क्लोथिंग तैयारी के साथ आए थे बिल्कुल सर। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे धोखा हमारे ऊपर वो करेंगे। तो जब वो आके बैठ भी गए, उन्होंने सोचा कि समर्स के टाइम पे जब दोबारा ये लोग आएंगे हम बिल्कुल तैनात होंगे, हमारी डिफेंसेस तैयार होगी सर। लेकिन उन्होंने एक बहुत भारी मिसकैलकुलेशन की सर। और वो मिसकैलकुलेशन ये था कि उन्होंने कभी सोचा नहीं the indomitable spirit of the Indian Army soldier कि ऐसे बर्फीले इलाके में सर, मैरो फ्रीजिंग कोल्ड ऑफ -40 -30 डिग्री सेल्सियस में भूखे प्यासे थके हुए और गोलियों की बौछार, मशीन गन से 40 से 60 मशीन गन ऊपर से फायरिंग एट द रेट ऑफ 1000 राउंड्स पर मिनट, ऐसे हालात में आर्टिलरी शेल्स फायरिंग, माइन फील्ड्स, इन सब जो है डेडली वेपन से जूझते हुए हमारे हिंदुस्तान के फौजी भाई ऊपर जाके इनको एक्चुअली हमला करके हटा पाएंगे।
सर। ये इनकी मिसकैलकुलेशन थी, लेकिन यही हुआ। छातियों पे लिया, सीनों पे लिया अपने गोलियों को, और लड़कों ने जाके हमला किया। उन्हें कभी सोचा ही नहीं था, खुखरी निकाल के काट काट के खत्म कर दिया उनको। और इसी तरीके का जो है शौर्य और जो वैलर और करेज दिखा के हमारे इंडियन आर्मी सोल्जर्स ने उनको वहां से निकाल दिया था। तो यही थी कारगिल की वीर गाथा, जो बोलते हैं ना मिशन इम्पॉसिबल। कभी सोचा ही नहीं था कि कैसे हो सकता है, कोई कर सकता है इतनी ऊंचाइयों में। इसीलिए इट इज नोन एज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। जस्ट इमेजिन, इन द हिस्ट्री एंड इन द एनल्स ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री कोई भी इलाका नहीं इतना जितना, मतलब इस उससे क्या था, इस हाइट पे जब ऊंचाइयों पे कभी युद्ध हुआ था। ग्लेशिएटेड एरिया बिल्कुल। तो ये संक्षेप में मैंने आपको बताया कि क्या हुआ था उधर। सर एक बार आपने कहा था कि जब भी हमारे सोल्जर्स को गोलियां लगती थी तो सोल्जर्स को आप कहते थे कि आप यहीं रुको, हम आपको नीचे नहीं ले जा सकते क्योंकि हमें मैन पावर की जरूरत है। और जब आप ऊपर जाके वापस आए तो सोल्जर वही के वही थे, उस बारे में थोड़ा बताओ। ऐसा था कि जब हम बिल्कुल धावा बोल के ऊपर जा रहे थे सर, एकदम स्टीप स्लोप्स पे सर, 80 डिग्री का जो है स्लोप था सर, और परेशान थे क्योंकि गोलियों की बौछार, आर्टिलरी फायरिंग सर मस्त कर रहे थे हमारे। और वो जो बोलते हैं ना कि जब गोलियां लगती है बॉडी पे, वो सिर्फ नॉर्मल मौत नहीं होती, मैंगल कर देता है बॉडी को, ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है सर। तो जब भी कोई भी मेरा जवान गोली का 2-3 गोली लग जाते थे शरीर में, वो गिर जाता था सर। तो एज कमांडिंग ऑफिसर, जो कि माना जाता है कि वो पिता है उस यूनिट का, द फादर ऑफ द यूनिट, मुझे लगता था कि मेरा ही बच्चा गिर गया है। तो मैं उसको गोद में लेके बैठता था, बर्फ का गोला उस जो है बुलेट होल्स में डाल के उनका जो ब्लड जो है ना उसको रोक देता था, मैं थाम देता था ताकि वो बचे रहे। और लड़का देखता था और मैं उसको यही बताता कि बेटा मैं तेरे साथ यहाँ किसी को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे मैक्सिमम बेनेट स्ट्रेंथ ऊपर चाहिए सर धावा करने के लिए। अगर हम कल सुबह डे लाइट से पहले ऊपर नहीं पहुंचे तो हमें बहुत भारी नुकसान होगा सर। और उन लड़कों का स्पिरिट देखो, कहते थे कि सर पूरा खून बह चुका है अपने शरीर से, हमें ऐसा फीलिंग हो रहा है कि हम बिल्कुल खोखले हो गए, अंदर कुछ है ही नहीं। तो हम ये भी समझते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप ऊपर पहुंच जाओ सर। तो आप जाइए साहब, हमारे बारे में फिक्र मत कीजिए, लेकिन वहां खत्म होते ही प्लीज हमको यहाँ से इवैक्यूएट करा दीजिए नीचे, ताकि हमारे को ट्रीटमेंट मिले सर। तो मैं कहता था कि बेटा फिक्र मत कर, वो मैं तेरे को खुद अपने कंधों में जो है कैरी करके नीचे ले जाऊंगा सर। लेकिन अफसोस की बात ये है, और उसका जो है ना राइफल को मैं पॉइंट करा देता कि वो बंकर से फायर आ रहा है तो फायर करते रहे, और अपना वाटर बॉटल वहां छोड़ देता था उनके साथ सर। अफसोस की बात यह है कि हमने सोचा सिर्फ 1 या 2 दिन लगेंगे, लेकिन थोड़ा ज्यादा समय लग गया ऊपर सर युद्ध करते करते। और 4-5 दिन के बाद जब हम नीचे आए तो वो बेचारे वहीं पड़े थे, राइफल बंकर की तरफ बिल्कुल एकदम शिस्त लेके बैठा था, फिंगर जो था उसका ट्रिगर दबाए हुए, मैगजीन देखा तो बिल्कुल मैगजीन खाली, उसमें कुछ भी गोलियां बाकी नहीं थी, और जो शरीर था बिल्कुल फ्रीज होके एकदम आइस ब्लॉक हो गया था उधर, बिकॉज इतना तापमान में कभी जी नहीं सकता ऐसे बाहर में। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे जवान टिल द लास्ट ब्रेथ एंड टिल द लास्ट बुलेट दे केप्ट फाइटिंग। ये हमारे जवान है हिंदुस्तान के आर्मी के। तो ये था जो आपको आप बता रहे थे कि क्या हुआ था। सर सैल्यूट सर, सर दिल से सैल्यूट है सर आपको। सर आपने वो जो है ना बिल्कुल मेरे मेमोरी को फिर जगा दिया है, और मुझे बहुत अफसोस होता है सोच के देख के मेरे जवान का इस हालत में। नहीं, हमने कहा ना सर, भारत के हर घर में ललित राय होना चाहिए और होगा। आप नहीं डॉक्टर भोई साहब सर, कर्नल ललित राय नहीं, हर हिंदुस्तान जवान, क्योंकि जो ये बैटल था जो हमने भी लड़ा था बटालिक सेक्टर में, तो सिर्फ कर्नल ललित राय और कमांडिंग अफसर साहब का लड़ाई नहीं था वो सर। ये लड़ाई हर एक जवान जो है उसको श्रेय जाता है। हर एक मेरा जेसीओ, हर एक मेरा ऑफिसर, हर एक मेरा एनसीओ, जितने भी सोल्जर्स थे सारे पूरे बटालियन के हर बंदे का जो है उसमें
श्रेय है उसमें श्रेय जाता है और उसका कंट्रीब्यूशन है। ये एक आदमी का काम नहीं है, ये एक टीम और एकजुट होके जो है हम एक फोर्स बने थे। तो ये सैल्यूट सबका होना चाहिए, सबके लिए सैल्यूट सर। हर एक घर में जवान जन्म को आएगा। आखिरी में सर, भारत के युवा को आप क्या संदेश देंगे इस अवसर पर? मैं यही कहूंगा कि लोग कहते कि हमारे जो नौजवान आजकल है वो इतने फोकस्ड नहीं है, उनको अपने देश प्रति इतना प्रेम नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा डिफर करता हूं मेरे व्यू से। मैं सोचता हूं कि जितना एक्चुअल प्रेम हमारे यंग अभी जो जनरेशन है उनको है प्रेम, शायद पहले इतना ना हो। इनकी अवेयरनेस ज्यादा है सर, लेकिन इनके जो फोकस को लाने के लिए और दैट पेट्रियटिज्म को थोड़ा फोकस में लाने के लिए उनके राइट बटन्स को टच करना बहुत जरूरी है सर। तो मैं इनके लिए मैसेज एक ही दे सकता हूं हमारे नौजवानों के लिए सर। सबसे पहले तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स यूथ हैं उनको यही कहूंगा, याद रखो कुर्बानियां हमारे उन सोल्जर्स की। बिकॉज जो आजादी आज मिली है आपको सर, जिस आजादी से आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं और जो है जिंदगी का अच्छा पल बिता रहे हैं सर, ये सब इसलिए है क्योंकि किसी ने कुर्बानी दी है, किसी ने कुर्बानी दी है सरहदों पे सर। और इसीलिए मैं यही कहता हूँ सभी से कि देखो ये हमारे जवानों ने भी जो अपने आप को सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है, ये इसलिए नहीं किया क्योंकि वो दुश्मन से बहुत हेट करते थे या उनसे बहुत नफरत करते थे सर। इन्होंने अपने कुर्बानी इसलिए दी क्योंकि वो अपने देश को ज्यादा प्रेम करते थे। क्या बात, सबसे ज्यादा। क्या बात है। तो यू एज अ यंग पर्सन आपको एक सिपाही होना जरूरी नहीं है कंट्रीब्यूट करने के लिए पेट्रियटिज्म में सर। आप किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप दुकानदार हो, आप बिजनेसमैन हो, कोई भी हो सर, आप फिर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट, डोंट पॉलिटिसाइज आर्मी एक्शन कभी भी, और जो पॉलिटिसाइज भी करता है उसको भी आप खिलाफ जाओ सर। करप्शन के साथ लड़ो, हमारे जो है नेशन को करप्शन से रिड कर दो सर, बिकॉज दैट विल बी फैंटास्टिक कंट्रीब्यूशन टू द नेशन। यस सर, यस सर। और जो भी आपके रिलीजन हो, आप में कंपैशन और टॉलरेंस और रिस्पेक्ट होना चाहिए दूसरे के कल्चर, दूसरे के रिलीजन के ऊपर सर। सर, ये इनटॉलरेंस नहीं चलेगा सर। और फाइनली आप इस काबिल बनो कि जो सिपाही सरहद पे लड़ रहा हो उसे भी कभी शक न हो कि मैं कहीं खामखा सैक्रिफाइस तो नहीं कर गया। एग्जैक्टली सर। इस काबिल बनो कि सिपाही विदाउट हेजिटेशन अपने आप को सैक्रिफाइस कर दे आपके खातिर, यस सर, इस नेशन के खातिर। थैंक्स अ तो लॉट। उस काबिल अपने आप को बनाओ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। सैल्यूट टू यू एंड योर टीम सर। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर मिलिंद। एंड मुझे मालूम है आप भी बहुत अच्छा सोशल वर्क करते हैं। नहीं सर, आप एक डॉक्टर हैं फिर भी आप सोशल वर्क करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता था कि कंट्रीब्यूशन डजंट हैव टू बी कि आप सोल्जर ही बनो सर, इट कैन बी एनीथिंग इन एनी वॉक ऑफ लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू। So next time, my small humble request to Sir, all my please. citizens, all my young friends is, सर, next time you see a soldier, because a soldier को हमें कुछ आपसे पैसा नहीं चाहिए, कुछ कैश नहीं चाहिए, कुछ काइंड नहीं चाहिए, सर, कुछ मटेरियल वास्तु नहीं चाहिए, सर। बट एक चीज के लिए जो हम तरसते हैं वो है प्यार बिल्कुल और रेस्पेक्ट और रेस्पेक्ट। यस सर, प्लीज गिव अस दैट लव एंड दैट रेस्पेक्ट सर। and I can assure you the soldiers will never let you down. सर, They will protect the integrity of our nation and they will fight, they will sacrifice, and they will continue to sacrifice themselves to make sure that our great nation becomes one of the best in the whole world. इसी के साथ डॉक्टर साहब मेरी जय हिंद। जय हिंद सर। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू।